श्री गुरुदेवाय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्रीमद्भागवत कथा महात्म्य का दूसरा ये खंड है और इस खंड में ये कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि नैमिषारण्य में शौनक जी ने प्रश्न किया है सूत जी से कि महाराज बहुत सारी कथाएं हमने सुनी हैं, कथा का सार तत्व क्या है? कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो कथा का सार है वो मैं सुनना चाहता हूँ। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में कथा ये जो सार रूप है ये कृष्ण कथा ही है। तो हमें सार कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व आप हमें सुनाएं। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए कथा है, कथा रोने के लिए। और महान भक्तों का, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें भान होता है, मन में होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो प्रभु के प्रति प्रेम जागे ऐसी कथा सुनना है। ब्रह्मा जी ने भी नारद से आज्ञा किया था कि बेटा ऐसी कथा करो जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति लाती है। तो गंगा के किनारे अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं। कथा करने को जब कोई तैयार नहीं हुआ, सूत जी कहते हैं तो भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी है कि वहाँ जाओ, और सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। तो ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है, भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है, और ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। सूत जी कहते हैं कि आप सब ज्ञानी हैं, लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो सावधान होकर कथा सुनिए। जब पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब इस पवित्र कथा के सुनने का सुयोग मिलता है। कलियुग में पाप और काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत कथा कही भी। एक बार ये कथा आती है कि स्वर्ग का अमृत लेकर देवता लोग आते हैं, कहते हैं राजा को हम ये अमृत पिला देंगे, कथा अमृत आप हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा था कि कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तो सुखदेव जी ने पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलेंगे। स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का क्षय होता है, पाप का क्षय नहीं होता। और कथा अमृत के पीने से पापों का विनाश होता है। तो कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। तो स्वर्ग का अमृत
कथा अमृत से श्रेष्ठ नहीं है। तो परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मुझे तो कथा अमृत ही पीना है। 7 ही दिन में कथा करनी है। ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए कथा की गई। ज्ञान वैराग अपने अंदर है, सोए हुए हैं, उनको जागृत करना है। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिन में परीक्षित को जिस कथा में मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। एक कथा जब सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया था, सद्गति मिल गई। परीक्षित महाराज विमान बैठकर परमात्मा के धाम गए। आजकल लोग कहते हैं कथा तो बहुत सुनते हैं, उनको लेने विमान नहीं आता। इसका कारण यही है कि वक्ता श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब वासनाओं में फंसा है तो विमान कैसे आएंगे। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने आ भी जाए तो मनुष्य को जाने की तैयारी कहाँ है। मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसा है, तो जब तक आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए शांति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं होती। सूत जी कथा सुना रहे हैं कि एक गृहस्थ के घर में पुत्र का अवसान हुआ तो गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है, उपदेश करता है कि आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, तुम्हें पुत्र का मृत्यु शोक नहीं करना चाहिए। और कुछ समय के बाद साधु की बकरी मर गई तो साधु रोता है। वही गृहस्थ आता है, साधु से पूछा, महाराज आप तो मुझे उपदेश देते थे किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था, बकरी तो मेरी है। तो पर उपदेश पांडित्यम की बात आती है। ये किस काम का, जो जीवन में उतारा न जाए। श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से कहा था, सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी, नारद जी ने सुना था। तो उसका महात्म के बड़े बड़े देवता बद्रीनाथ में विशाल क्षेत्र में आते हैं। वो कथा इस प्रकार है कि जब बद्रीनाथ में सनत कुमार जी आए तो घूमते घूमते वहाँ पर नारद जी भी पहुँचते हैं। नारद जी का मुख बहुत उदास था। तो सनत कुमारों ने कहा, कुतश्चिंतातुरो, आप तो हरिदास हैं, आपको चिंता किस बात की है। तो नारद जी ने कहा कि मेरा देश बहुत दुखी है, सत्य तप दया दान नहीं रहे हैं। सारे जीव अपने उदर को भरने का वही प्रयत्न करते हैं, पेट भरने वाला, सब स्वार्थी हो गए हैं। सत्यम नास्ति, जगत में सत्य नहीं है, असत्य बढ़ गया है। सच्चा आनंद पाने की जो इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा करो। जगत में पवित्रता भी नहीं दिखाई देती है। शरीर और वस्त्र साफ सुथरे लोग रखते हैं, लेकिन मन पवित्र रखना चाहिए जो नहीं रख पा रहे हैं। तो संसार में मुझे कहीं भी शांति नज़र नहीं आई। कलयुग के दोस्त को देखता हुआ घूमता फिरता मैं एक बार वृंदावन जब गया तो वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास 2 पुरुष मोर्चा में पड़े थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया। तो साधु पुरुष किसी स्त्री के पास जाते तो नहीं है। उस स्त्री ने कहा, क्षणम तिष्ठ। मुझे रोका तो मैं गया। मैंने पूछा उससे कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान वैराग ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मेरी वृद्धि हुई। आचार विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति बढ़ती है।
और पंढरपुर जैसे स्थान पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में गुर्जरे जीर्णता गताम, गुजरात में अपने पुत्रों के साथ में जब आई तो वृद्ध हो गई। तो भक्ति के प्रधान के 9 अंग हैं, श्रवण भक्ति आदि। अब भक्ति नहीं रही। नारद जी कहते हैं बहुत इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ, और मैंने उस युवती को समझाया कि मैं उपाय करूँगा, भक्ति को जागृत करूँगा, ज्ञान वैराग के साथ में भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के पारायण किए, कुछ थोड़ा विचार जो करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना हृदय ही तो वृंदावन है। हृदय रूपी वृंदावन में कभी वैराग्य जागृत होता है, लेकिन स्थिर नहीं रहता है। उपनिषदों वेदों के पठन से भी ज्ञान वैराग जागता है, फिर भी मूर्छित हो जाते हैं। तो नारद जी चिंता में हैं कि ज्ञान वैराग की मूर्छा उतरी नहीं, क्या करें। तो आकाशवाणी होती है कि संत महात्मा सत्कर्म क्या है वो बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं ज्ञान वैराग सहित भक्ति को पुष्टि कैसे मिले, कोई उपाय बताएं। तो यही घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में आए, वहाँ सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उस देश के लिए यदि उपयोगी ना बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। सनकादि मुनि कहते हैं कि भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए। भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि गंगा जी किनारे आते हैं। गंगा जी का तट जो ज्ञान भूमि है। नारद जी सनत कुमारों के साथ में आनंद वन में आते हैं, और सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। ऋषि मुनि भागवत कथा का पान करने आए हैं। तो सत्कर्म में दूसरों को जो प्रेरणा दे उसे पुण्य मिलता है। जीव और ईश्वर के मिलन में माया विघ्न करती है। माया बड़ी चंचल है। तो ये जो भागवत कथा है बड़ी दिव्य है। तो सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई, नारद जी ने सुना। गंगा तट पर नेत्र और श्रोत को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में परमात्मा आते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, सौनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो सनकादि मुनि कहते हैं कि भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 संख्या परिपूर्ण है। 8 1 9 होता है। श्री रामकृष्ण नवमी के दिन प्रकट हुए थे। भागवत कथा में मुख्य कथा नंद महोत्सव की है। इसमें भी 18 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का स्वरूप है। भगवान जब गोलोक पधारे तो उन्होंने अपने तेज स्वरूप के इस ग्रंथ में रख दिया। ऐसा 11वें स्कंद में लिखा गया है कि भागवत भगवान की शब्द में साक्षात मूर्ति है। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी धन संपत्ति भोजन आदि साथ प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता। एक प्रसंग याद आ रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि रंगदास नाम में एक सेठ थे। उनका मन एक वैश्या पर आसक्त था। एक दिन रंगदास वैश्या के साथ में मंदिर के पास से निकले तो सेठ रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े जा रहे थे। उसी समय रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। दृश्य देखा कि ये भी ईश्वर के जीव हैं, ये भी ईश्वर से मिल जाएं, ऐसा इनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोच करके उनसे मिलने गए। रास्ते में जाकर रंगदास से मिलते हैं। बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हो उसे देख के मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से प्रेम जो करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने से योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर रंगदास
कि एक चाटा मार दिया। रंगदास जी को वहाँ समाधि लग गई। उस दिन से रंगनाथ ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। तो मनुष्य का प्रेम हर क्षण बदलता रहता है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, बड़े होने से मित्रों से, विवाह हुआ तो पत्नी से, तो प्रेम पात्र बदलता रहता है। और भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। भागवत दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत श्रवण कथा से ही सद्गति मिलती है। अब श्रवण कथा श्रवण का लाभ क्या है? बड़ा सुंदर एक चरित्र बताया गया है कि आत्मदेव ब्राह्मण की कथा के बारे में कहा गया है। भाई बिना दृष्टांत का सिद्धांत दिए मानव मन को बात समझ में नहीं आती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र भागवत में कहा गया है, भागवत महात्म्य में। और ये अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है कि तुंगभद्रा नदी किनारे एक ग्राम था। वहाँ एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। आत्मदेव पवित्र था। धुंधली स्वभाव की क्रूर और झगड़ने वाली थी, नुक्ताचीनी करती थी। आत्मदेव के संतान नहीं था, तो संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, कोई सफलता नहीं मिली तो आत्महत्या का विचार किया। आत्मदेव ने वन की ओर गमन किया तो घूमते घूमते रास्ते में नदी का किनारा मिला। वहाँ उसे एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गए, रोने लगे। तो महात्मा ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो? आत्मदेव ने कहा, मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बाद क्या होगा, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी हूँ और मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो महात्मा ने कहा, तुम्हें कोई संतान नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है। कहा कि बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सतगति देता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके पुत्र है उसके मुक्ति नहीं मिलती। तो बहुत जिद करने लगा आत्महत्या की तरफ। बार बार कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। मृत्यु के पहले भगवान का अनुभव जो करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। महात्मा जी कहते हैं कि त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेतु नान्यः पंथा विदितेयनाय। अपने पिंड का दान करोगे, अपने शरीर को परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, यही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते? सब काम में लगा दो, नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की बात ना जची। कहा कि आप सन्यासी हैं, आपको पुत्र सुख से कहाँ पता। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह किया कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूँगा। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर आते हैं, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय तर्क कुतर्क करने लगी। सोचती है फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी, बालक के लालन पालन में कितना दुख होगा। उसने अपनी छोटी बहन से बात कही तो उसकी छोटी बहन ने एक युक्ति बताई कि मुझे बालक होने वाला है, मैं उसे तुझे कुछ दे दूंगी और तू उसके बदले कुछ हमें धन दे देना और तू गर्भवती होने का नाटक कर। तो धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। यही तो मनुष्य का स्वभाव है कि सुख की इच्छा तो है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है
और पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि मेरा पुत्र है। तो धुंधली ने अपने पुत्र का धुंधकारी नाम रखा और दूसरी ओर जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने कान वाले मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया। यानी गाय जैसे कान वाले मनुष्य रूप में और कान गाय जैसा हो, तो इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी दुष्ट निकला। तो ये मानव काया ही तुंग भद्रा है और भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली, तुंग का अर्थ है अधिक। तो मानव का कल्याण ये मानव का काया ही करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध जब होता है तब महात्मा मिलते हैं, सत्संग होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। धुंधकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंतन करे, वही धुंधकारी। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख द्रव्य सुख प्रधान है, धुंधकारी। तो धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था। स्नान तो करता ही होगा, लेकिन जो स्नान के बाद संध्या वंदन न करे उसका स्नान व्यर्थ है। तो पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो माता पिता को मारने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण ने पिता के पास गए, पिता को वैराग का उपदेश दिया। संसार बड़ा दुख रूप है और मुंह में बांधने वाला है। संसार को बंध्यासुत की उपमा दी गई है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। देहे स्थिमंस रुधिरे अभिमतम त्यजम त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठः। ये देह हाड़ मांस रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र की ममता छोड़ो, संसार क्षण भंगुर है। किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर राग मोह ना करो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ, ठाकुर जी के चरणों में रहो। देह अपना नहीं है, समझाया गोकर्ण ने। पिताजी भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। आत्मदेव गंगा किनारे आते हैं और भागवत में तन्मय हैं। 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और नित्य पाठ करने से सचमुच देव बन जाते हैं। भागवत का जो आसरा लेता है भगवान बनता है। जो ईश्वर होता है उसे परमात्मा अनेक बार अपने से बड़ा ही बनाते हैं। तो मन में ये अनेकों प्रकार के मन में मैल भरा अनंत जन्मों का। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, सूक सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जो मन माया का स्पर्श करता है वो मनमोहन की बातों में, जो माया का स्पर्श करता है मनमोहन की सेवा कैसे कर सकता है। और अनंत अनंत जन्मों से मन में मैल भरा हुआ है, मन शुद्ध नहीं है। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर गलती पे होती गलती गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र ढलती चली गई।
तो मन अनेक वासनाओं का, जन्मों का मैल भरा है। मन की शुद्धि अति आवश्यक है। कलयुग में नाम सेवा ही प्रधान है। भागवत भगवान का स्वरूप है। बड़ा से बड़ा पाप भी भगवान के नाम से नष्ट हो जाता है। नाम साधन सरल है, नाम जपत अघपुंज नसाही। तो आत्मदेव भगवान का चिंतन करते, 10-12 घंटे चिंतन करते थे और भगवान को प्राप्त हो गए, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब इधर गोकर्ण को लगा धुंधकारी के व्यवहार बड़ा गड़बड़ है, तो उसने भी वन चला गया। धुंधकारी ने देखा अनिष्ट मार्ग से धनोपार्जन कर रहा है, तो वैश्याओं ने देखा कि वो राजा के महल में चोरी करने गया और अलंकार आदि चुरा लाया, वैश्याओं को दिया। वैश्याएँ सोचती हैं कि यदि हम जीवित रहेगा ये, तो एक दिन हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी मरता नहीं है, तो उसके मुख में अंगारे डाल दिए। ये 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। उस समय जीव तड़पता, छटपटाता है। और वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। गोकर्ण ने धुंधकारी के मृत्यु का जब समाचार सुना तो गया जी गया। वहाँ उसने धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध बहुत श्रेष्ठ है। गया श्राद्ध के विषय में कहा गया है, एक लघु कथा है, कथा सुनिए कि गयासुर नामक एक राक्षस था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तो उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान देंगे, आप मुझसे वरदान ले लो, आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। देवता भयभीत हो गए कि असुर कैसे मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ करने पर ही मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। 100 वर्षों तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर उठने लगा तो ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, भयभीत हुए। भगवान का स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया, तो नारायण प्रकट हुई और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। तो गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सतगति प्राप्त कर लें। तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। तब से गया में पिंडदान श्राद्ध आदि करने का विधान हो गया। तो गोकर्ण अपने घर वापस लौट आया। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो मनुष्य पाप तो करता है, बहुत हंसता है। पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब उसको बहुत रोना पड़ता है। गोकर्ण ने पूछा तू कौन है? उसने कहा तेरा भाई मैं धुंधकारी हूँ। तो गोकर्ण ने कहा कि मैं तो गया श्राद्ध पिंडदान करके आया हूँ। तो प्रेत ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तेर में न भविष्यति, यानी गया श्राद्ध में 100 बार भी श्राद्ध कर लो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण ने पूछा कि भाई कैसे होगी, क्या करूं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तू बैठ, मैं कल विचार करता हूँ। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और कहा महाराज रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। क्यों रुके? ये त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रातःकाल, दोपहर में, सायंकाल में वो त्रिकाल संध्या करे। ऐसा ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। तो सूर्य नारायण से जब पूछा तो सूर्य नारायण ने कहा कि आपकी सदगति, भाई को सदगति दिलाने की जो इच्छा पूछी है, भागवत विधि विधान से कथा कर तो तेरे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। तो धुंधकारी को पाप से मुक्त करने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहाँ आया और एक 7 गांठ वाले बांस में प्रविष्ट हो गया, बैठ गया। जड़ बांस की गांठ जब टूटती है तो चेतन क्यों न टूटेगी? बांस में 7 गांठें में बैठ गया। तो बांस में जो 7 गांठ होती है कौन होती है? पहली गांठ नारी आसक्ति, दूसरी पुत्र की आसक्ति, तीसरी व्यावसायिक आसक्ति,
चौथी द्रव्य की आसक्ति, और पांचवी कुटुंब की आसक्ति, छठी घर बार की आसक्ति, सातवीं गांव की आसक्ति। शास्त्र में कहा गया है कि ये जीव इन 7 गांठ में बंधा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या। तो भागवत कथा के श्रवण से वासना की ग्रंथि टूटती है, भागवत कथा से ग्रंथियां टूट जाती हैं। कथा का इतना बड़ा महात्म्य है, एक एक गांठ टूटती है। और जब अंतिम दिन आया तो धुंधकारी को लेने पार्षद विमान से आए। तो गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा केवल एक विमान क्यों आया? तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि इसका कारण है कि जितने मन से धुंधकारी ने कथा सुनी है उतने मन से किसी ने सुना नहीं है। श्रवण के बाद मनन करो, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। दोबारा जब कथा होगी, सब लोग मन से कथा सुनेंगे, तब उनके लिए विमान आएगा और गोकर्ण तुम्हारे लिए स्वयं भगवान आएंगे। तो दोबारा कथा जब होती है तो भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण से कहा मैं तुम्हारे कथा से प्रसन्न हुआ है, तुम कोई वरदान मांगो। और इधर सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में भगवान विराजित हो जाते हैं, सद्गति मिल जाती है। तो कथा का दोबारा जब कथा हुई तो सभी के सभी लोग विमान बैठ करके जाते हैं। तो कथा का ये फल है। शास्त्र कहते हैं कि भागवत कथा का अनंत फल है। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणक महात्म्य ये है, ये भवरोग की औषधि है। भागवत कथा जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग होना। तो सब में भगवान को देखो। न बंधुर न मित्रम गुरैर नैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कोई नहीं है भगवान से। जब ये जीव मिल जाता, जब चित्त उस पर परमानंद से विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता न शिष्य ग्रहण करता रह जाता। यही परम स्थिति है। तो भागवत सबके लिए है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और ये ग्रंथ सबको श्रवण करना चाहिए। और कहा गया कि एक राजा परीक्षित, ये कथा कब कब सुनी गई? तो राजा परीक्षित ने ये कथा सबसे पहले कलयुग जब बीत गया उसके 30 वर्ष के बाद में भादो महीने में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। राजा परीक्षित की कथा श्रवण के 200 वर्ष के बाद में आषाढ़ माह में गोकर्ण ने धुंधकारी के प्रति कथा सुनाई थी। उसके 30 वर्ष के बीत जाने के बाद कलयुग में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में सनकादि मुनियों ने नारद जी को एक कथा सुनाई, भक्ति के लिए सुनाई थी। तो जो आप लोगों ने पूछा, सौनकाद ऋषियों ने जो पूछा, वो हमने कह दिया। सूत जी कह रहे हैं कि कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा भवरोग के नाश करने वाली है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हरि को बहुत प्रिय है, समस्त पापों को दूर करने वाला है, भक्ति के विलास वर्धक है। और ये कहा कि जिसके कान में कथा ये पढ़ती है वो धन्य हो जाता है। संसार में, इस संसार में, विषय रूपी संसार में विष के संग जिसकी बुद्धि व्याकुल हो गई है, उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो 12 स्कंद कथा व्रत का पान करे और नियम से श्रवण करे तो जीवन में धन्यता आती है। तो ये कथा का महात्म्य हुआ। अब अगले खंड में श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों में है, 18,000 श्लोक हैं और इसमें हम उसको सूक्ष्म सूक्ष्म करते हुए, समझाते हुए श्लोक सहित आपको समझाएंगे। आप सुने, समझें, श्री हरि का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। घर में बैठकर 24 मिनट बैठकर नारायण के नामों का जप करना चाहिए। संसार में भगवान के जितने अवतार हुए हैं सभी अवतार नारायण से हुए हैं, इसलिए नारायण का स्मरण करने पर नर नारायण बन जाता है, नर में प्रभु की कृपा होने लगती है, जीवन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।